So today again we continue the optical instrument and the new topic of the optical instrument is astronomical telescope. Yesterday we discussed the simple microscope, compound microscope, but today we are going to discuss the astronomical telescope. So what is the difference between compound microscope and astronomical telescope? Compound microscope is used to observing the highly magnified images for tiny objects. Almost 1000 times magnified in comparison with simple microscope. But what is the function or what is the purpose of astronomical telescope? It is used for observing distinct images of heavenly body like stars, planet, etc. अगर आपको बहुत हेवनली बॉडी बहुत दूर की चीजें देखनी है, जस्ट लाइक स्टार्स आपको अगर देखने हैं, प्लैनेट्स की देखने हैं अगर आपको, तो आपके पास एक apparatus होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. द मेन पर्पस ऑफ टेलीस्कोप इज टू सी द हेवनली बॉडी लाइक स्टार्स एंड प्लैनेट्स और वेरी फार ऑब्जेक्ट्स. बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को हम देखने के लिए हम यूज करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. बात समझ आ रही है? ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर एज योर बोर्ड एग्जाम. ये बात समझ लीजिए इस चीज को. आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे इस टॉपिक पे बेस्ड. ठीक है, अब क्या आता है एग्जाम में? सबसे पहले वो पूछेगा इसका रे डायग्राम. ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ अ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ दिस रे डायग्राम. आपको ये रे डायग्राम आना चाहिए. तो हाउ कैन यू ड्रॉ दिस रे डायग्राम? फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन यू हैव टू ड्रॉ दिस लाइन. यू विल सी दिस. सबसे पहले आपको क्या करना है? ये लाइन ड्रॉ करनी है. फिर आपको दो कन्वर्जिंग लेंस ड्रॉ करने हैं. यू हैव टू ड्रॉ 2 कन्वर्जिंग लेंस. अब आप कह रहे होंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर हमने कन्वर्जिंग लेंस जो ऑब्जेक्टिव लेंस था पहले उसका अपर्चर स्मॉल लिया था और जो आई लेंस था उसका अपर्चर हमने बड़ा लिया था. इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यहां पर चीजें रिवर्स हो जाएंगी. अब आपको ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर एंड फोकल लेंथ क्या रखना है? लार्ज. तो क्या लिखा हुआ मैंने यहां पर देखो, ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर एंड आई लेंस व्हिच हैज स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर. तो यहां पर आपको ऑब्जेक्टिव लेंस जहां पर सबसे पहले लाइट रे पास होती है उस ऑब्जेक्ट से उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस. उसके बाद जहां से आप देख रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आई लेंस. इतनी बात समझ में आ रही है? ओके. तो यहाँ पर हमने इसका फोकल लेंथ अपर्चर बढ़ा रखा है, इसकी फोकल लेंथ अपर्चर में शॉर्ट रखी हुई है, स्मॉल रखी हुई है. अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है. और आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम इनफाइनाइट डिस्टेंस की बात करते हैं तो वहां से जो रेज आ रही होती है हमारे पास, वो रेज कैसे आती हैं? पैरेलल रेज आती हैं. तो मैंने यहाँ लिखा हुआ देखो, पैरेलल रेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है हमारा? इंफिनिटी पे रखा हुआ है और वहां से रेज कैसे आ रही है? पैरेलल रेज आ रही है. समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे मैंने 3 पैरेलल रेज ली और आपको मालूम होना चाहिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी द इमेज विल बी एट फोकस. इमेज कहाँ बनती है आपकी? फोकस से बनती है. तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस जिसका ऑप्टिकल सेंटर C1 हमने माना हुआ है यहाँ पर एंड F0 इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव लेंस एंड F इज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस. ठीक है, ये 3 रेज देखो. रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. ध्यान से देखो, ये एक पहली वाली रे इस पॉइंट से पास करके कहां से पास करके ये यहां पे इस पॉइंट से पास करके भेजनी है आपको. सेकंड रे सीधी जानी है. थर्ड रे ये इस तरह से जाएगी इस पॉइंट पर. कॉन्वेक्स लेंस से ऑब्वियसली बात है लाइट को क्या कराएगा? कन्वर्ज कराएगा. क्या कराएगा? लाइट को कन्वर्ज. बट 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जब पैरेलल रेज सीधी आती है और फोकस में नहीं जाती है. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे तीनों रेज ऐसे स्ट्रेट नहीं आ रही, एक पर्टिकुलर एंगल से आ रही है. तो ये तीनों रेज कहाँ पे मीट हो गई? यहाँ पे मीट हो गई. और यहाँ पर मीट होगी, वहाँ पे क्या बनेगा? वहाँ पर क्या होगा? फोकस. दिस इज F0. इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है? F0 है. तो तीनों रेज कहाँ पे मीट हो गई? F0 पे मीट हो गई. और यहाँ पर इस इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट की क्या बन जाएगी? इमेज फॉर्म हो जाएगी इस लेंस की वजह से. फर्स्ट लेंस की वजह से और बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से जो उसकी इमेज फॉर्म हो रही है, पैरेलल रेज जो आ रही है, ये कहां पर जाके मीट हो गई? यहां पर जाके मीट हो गई और उसकी इमेज कहां बन रही है?
f0 पे बन रही है। इतनी बात समझ में आ रही है। आगे सेकंड केस जो हमने यस्टरडे डिस्कस किया था, इस लेंस के लिए फर्स्ट लेंस की जो इमेज होगी इट एक्ट एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ये कुछ नहीं करना, आपको एक रे लेनी है, डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है आपको जो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करनी है। इन दोनों पॉइंट को भी बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे आप। तो जहां से आप देख रहे हैं इस लेंस की वजह से जो इमेज होगी वो कहां होगी, a डबल डैश b डबल डैश। इस रे को C2 से पास होकर एक रे को एक्सटेंड करना है। एक ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करना है और ये वाली जो हमारी फर्स्ट वाली रे इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करना है। जहां पर भी ऐसा लगे कि ये रेस मीट हो रही है, अपीयर्स टू मीट, वहां पर क्या फॉर्म हो जाएगी, इमेज फॉर्म हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है। और यहां से लेके यहां तक ये हमें क्या मिल जाएगी, इसकी इमेज मिल जाएगी। अब पैरेलल रेस के रेस्पेक्ट में ये इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड इमेज होगी। कैसी होगी, इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो कैसी इमेज होगी, इन्वर्टेड। बट इसके लिए ऑब्जेक्ट भी नीचे है और इमेज भी नीचे मिल रही है। तो इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए इसकी इमेज कैसी होगी, इरेक्ट इमेज होगी। बट फॉर दिस ऑब्जेक्ट, नॉट फॉर दिस। तो ये f मैंने फोकल लेंथ आई लेंस की रिप्रेजेंट करी हुई है, ये f0 फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की रिप्रेजेंट करी हुई है। यहाँ पे चलो कुछ एंगल्स के बारे में बात कर लेते हैं। दो एंगल हमको लेने पड़ते हैं मैग्नीफिकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए, वन इज अल्फा एंड वन इज बीटा। अल्फा किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए, और बीटा किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज के लिए। तो अल्फा एंड बीटा यू हैव टू रिप्रेजेंट टू एंगल्स फॉर ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो देखो ये रे हमारी ऐसी आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर आ रही है। तो यहाँ पर मैंने इसको बोला अल्फा, इस एंगल कितना बोला, अल्फा। अगर ये एंगल अल्फा है तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, ये भी अल्फा होगा। तो दिस एंगल इज अल्फा, इट मींस दिस एंगल इज आल्सो अल्फा। और यहां से जो C2 से आपकी लाइट आ रही है, इस वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे, बीटा। समझ में आ रही बात, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। इस डायग्राम में किसी को डाउट, कोई भी डाउट हो आप पर्सनली मेरे को व्हाट्सएप कर देना, या फिर जब भी हम क्लास लेंगे तब एक्सप्लेन कर देंगे। तो अभी ये डायग्राम सिंपली याद रखने वाली चीज है, जब भी आप टेलीस्कोप बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ और अपर्चर क्या रखना है, आपको लार्ज रखना है। आई लेंस का फोकल लेंथ और अपर्चर आपको स्मॉल रखना है इन कंपैरिजन विद कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर शॉर्ट रखते थे हम, और आई लेंस का अपर्चर लार्ज रखते थे, और फोकल लेंथ की मॉडरेट रखते थे, और आई लेंस का ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ शॉर्ट रखते थे। याद है। अब हम इसकी मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला टाइप करेंगे और इसकी डेफिनेशन देखेंगे एक बार। क्लियर, चलिए तो हम देखेंगे मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्नीफिकेशन। तो हमने कल भी मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्नीफिकेशन डिस्कस किया था, तो एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज, जिसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन टू द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट। कहां पर होगा ऑब्जेक्ट, इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, बट जो आप इमेज देख रहे हैं फाइनल इमेज, वो आप लीस्ट डिस्टेंस में देख रहे हैं। हमारी लीस्ट डिस्टेंस कितनी होती है ह्यूमन आई के लिए, 25 सेंटीमीटर। जो नियर पॉइंट होता है हमारा ह्यूमन आई के लिए कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। तो डेफिनेशन यही है, एग्जैक्टली बीटा अपन अल्फा ही करना है यहां पे आपको, बट इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन टू द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी व्हेन सीन डायरेक्टली। जब भी आप टेलीस्कोप देख रहे हैं तो बीटा अपन अल्फा का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन। बात समझ में आई आपको? ओके, सो हाउ कैन यू ड्राइव दिस इक्वेशन और हाउ कैन यू ड्राइव मैग्नीफाइंग पावर? सो अगेन m equals to beta by alpha. You can write m beta upon alpha is equals to tan beta upon tan alpha. Clear? Why? Because angles are small. If angles are small, then you can write beta is approximately equal to tan beta and alpha is approximately equal to tan alpha. Then you have to find tan beta and tan alpha. What is tan beta?
theta, perpendicular upon base, again tangents are perpendicular upon base, so you have to take the triangle. So in triangle a dash b dash c2, पहले डायग्राम अच्छे से कॉपी बना लेना, उसके बाद ही डेरिवेशन करना। अगर आप डायरेक्ट डेरिवेशन समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा, पहले कॉपी में डायग्राम को बनाना, फिर ट्रायंगल लेना, फिर स्टेप बाय स्टेप करते जाना। पहले कॉपी लेके बैठना, ईयरफोन लगा लिया और सुन रहे आराम से इस वीडियो को, ऐसा नहीं, कॉपी पेन लेके बैठना और डेरिवेशन करना है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल a डैश b डैश c2, जब ये वाला ट्रायंगल लेंगे आप तो वहां पर tan थीटा मिलेगा आपको a डैश b डैश अपॉन c2 b डैश, क्या मिलेगा a डैश b डैश अपॉन c2 b डैश। जब आप a डैश b डैश और c1 लगाएंगे, a डैश b डैश और c1 लगाएंगे तो वहां पे आपको tan अल्फा मिलेगा a डैश b डैश अपॉन c1 b डैश। अल्फा की वैल्यू भी आ गई, tan थीटा की वैल्यू भी आ गई, पुट कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो a डैश b डैश अपॉन a डैश b डैश कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका बचेगा c1 b डैश c2 b डैश। जब आप c1 b डैश देखेंगे तो आपको मालूम है ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे तो इमेज कहां बनती है, फोकस पे बनती है। तो c1 b डैश क्या होगा f0, c2 b डैश क्या होगा, फाइनल इमेज की अगर हम बात करें तो फाइनल इमेज के लिए u क्या था, ue। व्हाट इज ue? क्योंकि सेकंड लेंस के लिए जो आई लेंस है उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर C2 से, जहां पर पहले लेंस के लिए इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो वो जो डिस्टेंस होगी, सपोज करो यहां पर इमेज बनी है तो ये डिस्टेंस के बारे में कर दिया आपको ue, और ये डिस्टेंस क्या होती है f0। तो f0 को ue सेट करेंगे, क्या मिलता है, बता कर ली मैंने आपको, l मिलता है, क्या मिलता है l। तो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी ue, ठीक है। और c1 b डैश की वैल्यू क्या होगी f0, व्हिच इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन फार्मूला आया f0 अपॉन ue। जनरल फार्मूला क्या होता है v by u, इमेज का मतलब ये फोकस पे इसलिए v की जगह क्या आ रहा है f0 आ रहा है। तो f0 अपॉन माइनस ue, माइनस साइन क्यों आया, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ऑब्जेक्ट किधर रखा होगा, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड, इस वजह से क्या आ रहा है यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है, ओके। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, फॉर आई लेंस ध्यान समझना है, यहाँ पर चीज हमें 1 अपॉन ue की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर क्या करना है, 1 अपॉन ue की वैल्यू फाइंड करनी है। ue की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या हमने लेंस फॉर्मूला लगाया, क्या होता है लेंस फॉर्मूला, 1 by b minus 1 by u equals to 1 by f। आई लेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा v, u किसमें आएगा ue, f किसमें आएगा fe। v जो होगा वो क्या होगा, फाइनल इमेज सेकंड लेंस के लिए जो डिस्टेंस हम मानते हैं, कल भी क्या मानी थी, d मानी थी हमने, d इज द लीस्ट डिस्टेंस। समझ में आ रही बात, सेकंड लेंस को आप पास ही देखें तो उसकी इमेज तो आपके पास ही बनेगी। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस d, फाइनल इमेज की डिस्टेंस सेकंड लेंस के लिए ऑप्टिकल सेंटर से कितनी डिस्टेंस मानी थी, d मानी हुई, डायग्राम में देखेंगे ना मिल जाएगी आपको। u की जगह क्या लिखेंगे माइनस ue, और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है प्लस, तो क्या हो गया प्लस fe। ये 1 अपॉन माइनस d माइनस ऑफ माइनस 1 अपॉन ue इक्वल्स टू 1 अपॉन fe, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 1 अपॉन ue की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1 अपॉन fe प्लस 1 बाय d। 1 अपॉन fe कॉमन ले लिया मैंने, 1 अपॉन fe कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस fe बाय d। अगर आप 1 अपॉन fe कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस fe बाय d। तो इस 1 अपॉन ue की वैल्यू यहां पर रख देंगे आपको 1 अपॉन ue के अंदर, समझ में आ रही बात। 1 अपॉन ue की वैल्यू रखनी है आपको यहां पुट करनी है। जब आप 1 अपॉन ue की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, f0 चल रहा था, ue के साथ में माइनस आ गया तो माइनस साइन आएगा हमारा। ue की वैल्यू क्या है 1 अपॉन fe, 1 प्लस fe बाय d, ये हमने वैल्यू यहां पर लिख ली। अब जो एक इंपॉर्टेंट नोट आपको याद रखना है, इन दोनों केसों चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो चाहे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो, दोनों ही केस के अंदर दो रे डायग्राम बन सकते हैं। एक फाइनल इमेज आप इंफिनिटी पे फॉर्म कर सकते हैं और एक फाइनल इमेज किसी भी पॉइंट पर आप फॉर्म कर सकते हैं। अगर इंफिनिटी का केस आ गया, बोर्ड में क्वेश्चन आएगा ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑफ अ नॉर्मल एडजस्टमेंट और नॉर्मल सेटिंग, तो वहां पर आपको नॉर्मल एडजस्टमेंट का अगर बोल दिया गया वर्ड तो वहां पर आपको फाइनल इमेज इंफिनिटी पे लेके जानी है। तीनों रेस को क्या करना है, तीनों रेस को क्या करना है आपको मिलाना नहीं है। कहां पे जाएंगे, इंफिनिटी पे जाके मीट होंगे। ठीक है, मैंने नोट्स भेज दिए आपको, तो नोट्स में देख लेना इंफिनिटी वाले केस के अंदर तीनों रेस क्या होंगी, इंफिनिटी पे फॉर्म होंगी। ठीक है,
तो याद रखने वाली कंडीशन क्या बोला मैंने, इंपॉर्टेंट नोट, इन नॉर्मल सेटिंग ऑफ टेलीस्कोप फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, देन मैग्नीफाइंग पावर इज मिनिमम। उस टाइम जो टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर होती है वो मिनिमम होती है, और सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे f0/fe, क्योंकि f जो फोकल लेंथ है ऑब्जेक्ट की और आई लेंस की जो फोकल लेंथ है दोनों की एक ही पॉइंट पे लाई करती है। तो अगर दोनों की एक ही पॉइंट पे लाई करती है तो यूवी को किससे रिप्लेस कर सकते हैं आप बताओ, यूई को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, fe से। किससे रिप्लेस कर सकते हैं, fe। तो देखो फॉर्मूला क्या आता है f0/uv, तो यहां पे क्या बन जाएगा f0/fe, क्योंकि सेकंड लेंस के लिए भी जो उसकी फोकल लेंथ है वहीं पे लाई कर रही है। अगर डायग्राम में देखें तो इस तरीके से ये f0 और इसी पॉइंट पे इस लेंस की क्या लाई कर रही है, फोकल लेंथ। इतनी हो गई f0 और ये डिस्टेंस हो गई fe, दोनों को ऐड कर देंगे क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, यूई की जगह रख सकते हैं आप, यूई की जगह रख सकते हैं fe। तो फॉर्मूला क्या बन गया, -f0/fe। अगर आपको मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम में चाहिए तो फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं, m = -f0/fe 1 + fe/d। अब इनको बताओ, अगर मैग्नीफाइंग पावर बढ़ानी है तो आई लेंस की फोकल लेंथ क्या रखें, शॉर्ट या कम। इस फॉर्मूले में लिखो, अगर मेरे को मैग्नीफाइंग और इंक्रीज करनी है, मैग्नीफाइंग पावर आपको और इंक्रीज करनी है, तो आई लेंस की फोकल लेंथ क्या करनी है आपको, डिक्रीज करनी है या इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करेंगे तभी मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसलिए हमने f0 की फोकल लेंथ क्या ली हुई है, ज्यादा ली हुई है, मैग्नीफाइंग पावर से क्या होगा, बढ़ेगा। और इजीली आपको वो चीजें इजीली दिख जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। क्या आता है बोर्ड में, डायग्राम बनाने के लिए आता है, डेरिवेशन आती है, या फिर इस पे बेस कोई जो फॉर्मूला बताया मैंने इन पे बेस न्यूमेरिकल सकता है। ये भी पूछ सकता है कि बताइए किसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है, किसकी फोकल लेंथ कम होती है, किसका अपर्चर कम होता है, किसका अपर्चर ज्यादा होता है, ये भी आपको आना चाहिए। और ये फॉर्मूला टिप्स होना चाहिए, अगर न्यूमेरिकल बनता है तो आपको अगर ये फॉर्मूला होगा तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप को यहां पे बताना चाहिए f0 + fe एक केस में, और दूसरे केस में f0 + uv। तो क्या मिल जाएगी हमको, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब। समझ में आ रही बात? ओके, थैंक यू।